हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जीके का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट। जितने हमारे रिफॉर्म्स या मूवमेंट्स हुए हैं, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एटसेट्रा, इसके जो MCQs होंगे वो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो की जो MCQ होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनियंस, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता, जनक या किसे कहा जाता है? तो विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा राजा राम मोहन राय। सी पार्ट इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ठीक है, जिन्हें आप ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और कब की थी? 20 अगस्त 1828 में। और कहाँ पे? कोलकाता में। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ब्रह्मो समाज का नाम बाद में बदलकर ब्रह्मो समाज रखा गया था। पहले इसका नाम ब्रह्म समाज था, बाद में इसका नाम ब्रह्मो समाज रखा गया था। इन्होंने कुछ कृतियाँ लिखी, यानी कुछ इन्होंने बुक्स लिखी। उनका नाम, एक नाम था जो सबसे ज़्यादा फेमस थी, वो थी परसेप्टस ऑफ जीसस। परसेप्टस ऑफ जीसस। ठीक है, क्या हुआ था? इनका मेन मोटिव था कि मूर्ति पूजा का ये बिल्कुल विरोध करते थे, और इनका मानना ये था कि सिर्फ सारे लोग एक ही भगवान को माने। ठीक है, एकेश्वरवाद को ये उपासना करना चाहते थे, यानी कि एक ही भगवान को माने। मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध करते थे। ठीक है, और फिर पुरोहितवाद जो ब्राह्मणवादी होता था, ठीक है, उनका ये बिल्कुल विरोध करते थे। इसको देख के क्या हुआ था कि जो वहाँ के कोलकाता के जो क्रिश्चियन थे, वो इससे ये चीज़ सोचने लगे कि जो इनकी जो आइडियोलॉजी है, यानी कि राजा राम मोहन राय की जो आइडियोलॉजी है, उससे क्या होंगे, बहुत सारे भारतीय जो हिंदू होंगे वो अपने धर्म को परिवर्तित होकर क्रिश्चियनिटी को धर्म को अपना लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में उन्होंने इस किताब में सारा उनके सपने को तोड़ के रख दिया, जिसमें उन्होंने परसेप्टस ऑफ जीसस में सारी कुछ चीज़ों को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? हु स्टार्टेड द आत्मीय सभा अपॉइंटेड इन सोशियोलॉजिस्ट रिफॉर्म इन बंगाल? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, बंगाल में सामाजिक धर्म सुधारों में आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर अरविंदो? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा क्या होगा? राजा राम मोहन राय। इनके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1828 में। ठीक है, इन्होंने आत्मीय सभा का भी निर्माण किया था, ब्रह्म समाज के बाद में बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राजा राम मोहन राय को ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक और बुक ली थी जो केशवरावाद थी। केशवरावाद यानी कि एक ही भगवान को मानने पे विश्वास रखते हैं, उस पर इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था तुफत। ठीक है, क्या नाम था इसका? तुफत उल मुवाहिदीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने
आर्य समाज की स्थापना की थी तब भारत के वाइसराय कौन थे? ठीक है, इससे तो आपको एक चीज़ कंसर्न हो गई होगी कन्फर्म कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ये आपको याद रखना है। और ठीक है, तब आपको पूछा गया वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउनी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या लॉर्ड डलहौजी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे वो 1872 से लेकर 1876 में इंडिया के वाइसराय रहे। 1872 से लेकर 1876 तक भारत के वाइसराय रहे। ठीक है, और इन्हीं के समय में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही क्या हुआ था? बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। ठीक है, बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। ये भी आपको याद रखना। आपको पूछा जाए कि किसके समय में बंगाल में अकाल पड़ा था, तो आपने बोलना है नॉर्थब्रुक के। ठीक है, और इसी के समय में पंजाब का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या प्रसिद्ध फेमस जो एक आंदोलन हुआ था, नाम था उसका कूका आंदोलन। ठीक है, हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो कूका आंदोलन कब हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने कब आर्य समाज को फाउंड किया था? स्थापना कब की थी? तो 10 अप्रैल 1875 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। ठीक है, और कहाँ की गई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में इसकी स्थापना की थी। लेकिन एक चीज़ मैं और इसके ऐड ऑन कर दूं, इन्होंने स्थापना तो की थी बॉम्बे में, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्य समाज जो फैला था वो कहाँ पे फैला था? पंजाब में फैला था। पंजाब में सबसे ज़्यादा आर्य समाज फैला था। ठीक है, और इन्हीं के समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय 1875 के आसपास ही, ठीक है, 1875 के आसपास ही स्वेज नहर, आपको पता होगा, ठीक है, स्वेज नहर खुली थी। ठीक है, कौन सी नहर खुली थी? स्वेज नहर खुली थी, जिसमें इंडिया और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। ठीक है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में व्यापार की में वृद्धि हुई थी, यानी कि बढ़ोतरी हुई थी, बढ़ा था उनका। ठीक है, इंक्रीज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडर आर्य समाज इन 1875? सेम क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा इसका? केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, मोहन गोविंद, महादेव गोविंद रानडे या फिर दयानंद सरस्वती? तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ ताकि याद रहे और साथ साथ रिवीजन भी होती रहे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट मैचिंग ऑप्शन ऑफ द फाउंडर एंड द सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय हिम। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट मैच ढूंढना है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की थी। राजा राम मोहन राय ने किसकी की थी? ब्रह्म समाज की थी। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की थी। तो ये तीनों ऑप्शन गलत थे, वैसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? ए पार्ट। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? कौन सा संगठन बनाया था? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, विच रेवोल्यूशनरी लीडर स्पेंट हिज लास्ट डेज एज द मास्टर ऑफ रामकृष्ण मिशन? तो अजीत सिंह, अरविंदो घोष, जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय या फिर हेमचंद्र कानूंगो? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। ठीक है, जितेंद्र नाथ जो बंदोपाध्याय थे, उन्होंने लास्ट समय जो यानी कि मरणोपरांत वो क्या बने? रामकृष्ण मिशन के मास्टर के तौर पर रहे थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 19 नवंबर को 1877 को हुआ था। ठीक है, 19 नवंबर 1877 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1930 को हो गई थी।
और जब ये क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी लीडर थे, तब इनका मोस्टली समय किनके साथ गुजरा था? अरविंदो घोष के साथ, ठीक है। महर्षि अरविंदो घोष के साथ इनका ज़्यादा समय इनका व्यतीत हुआ था, ठीक है। और इनका नाम एक और था, इनको एक और नाम से जाना जाता था, ये भी आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है हमारा निरलंब स्वामी, ठीक है। क्या है? निरलंब स्वामी। निरलंब स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मिशन। अभी मैंने आपको बताया था कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी क्या थे? इन्होंने इसकी कब स्थापना की थी? 1 मई, ठीक है, 1 मई 1897 को, ठीक है। कहाँ की थी? 1897 को इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में की गई थी, ठीक है। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। एक चीज़ और बता दूं, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्हीं की याद में जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किनकी याद में इंडियन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो स्वामी इंडियन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, इंडियन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1893 में इन्होंने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन की तरफ से भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। कब किया था? 1893 में, अमेरिका के शिकागो में, ठीक है। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? जस्टिस रानडे, मैडम ब्लेट्सविकाई, एनी बेसेंट या फिर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, मैडम ब्लावट्स्की, ठीक है। मैडम ब्लावट्स्की, इसके जो राइट आंसर है वो ये है, ठीक है। इन्होंने ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी थी, ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी थी, ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल सोसाइटी थी। बाद में इसकी ब्रांच इंडिया में भी बनाई गई थी। तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 17 नवंबर 1875 को, 17 नवंबर 1875 को इसकी हुई थी, फाउंड किया था, इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में इसका कब लाया गया? 1882 में। ये डेट आपको याद रखनी है। भारत में कब इसको लाया गया था? 1882 ईस्वी में। कहाँ पे? मद्रास में। ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय भी मद्रास में बनाया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसकी स्थापना मद्रास में बाद में की गई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना। 2 क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें भारत के बारे में पूछा गया था और उसमें जनरली पूछा गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी कब फाउंड किया गया था उसको, ठीक है, कौन उसका फाउंडर था। तो भारत में इसका फाउंडर कौन था? एनी बेसेंट, भूमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, ठीक है, ए पार्ट। तो एनी बेसेंट ने भारत में इसको फाउंड किया था। और कब किया था? 1893 में इसकी स्थापना की थी। भारत में आ कब चुका था? ये 1882 में आ चुका था मद्रास में, ठीक है, मैडम ब्लावट्स्की के द्वारा। लेकिन अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में मद्रास में अडयार कस्बे में हुई थी, ठीक है। और 1917 में, इसी के साथ एडिशनल एक चीज़ और आप बता देता हूँ कि जो एनी बेसेंट थी वो कांग्रेस की कब
अध्यक्ष बनी थी, एक तो पहली बात है ये फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी। और कब बनी थी ये? 1907 में। ये आपको याद रखना है। जो एनी बेसेंट थी, आपको पूछा जा सकता है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष ये थी। और कब इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था भारत में? 1907 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रेनियंस इन बंगाल। आपसे पूछा गया इनमें से कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? जैसे ठीक है, इंडियन रेनियंस के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेनियंस के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता था, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। वैसे ही फादर ऑफ मुस्लिम रेनियंस इन बंगाल, बंगाल में आपको पूछा गया है और पूछा गया मुस्लिम रेनियंस, ठीक है, यानी कि मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? नवाब समीउल्लाह खान, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, अमीर अली सर सैयद अहमद खान। तो राइट आंसर होगा बी पार्ट। बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा मुख्य क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका, ठीक है। जो नवाब लतीफ़ खान थे, ये 1828 से लेके 1893 तक रहे, यानी कि 1828 में इनका जन्म हुआ था और 1893 में इनका मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान था, ठीक है। एजुकेशन के एरिया में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था, ठीक है। और इन्होंने मुस्लिम जो मैंने आधुनिकरण यानी कि मॉडर्नेशन ऑफ द मुस्लिम, उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा अहम योगदान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर इलीगल एंड पनिशेबल। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए स्टार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, सती प्रथा के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? तो वो उठाई थी राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आवाज़ लाई थी। इसमें क्या होता है, विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है, अपने उनके पति के साथ या शौहर के साथ, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है, उनको जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे, तो उसके बाद उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया जिसमें, ठीक है, उन्होंने 1829 में, ठीक है, 1829 में कौन से अधिनियम के तहत, ये आपको याद होना चाहिए, 17th अमेंडमेंट के तहत इसको पास कर दिया और घोषित कर दिया कि जो सती प्रथा है वो इलीगल है और इसका दंडनीय एक अपराध है, जिसकी पूरी आपको क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी, ठीक है। और कब ये हुआ था? एग्जैक्ट डेट थी 4 दिसंबर 4 दिसंबर 1829 में, ठीक है। कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है, ठीक है, बंगाल में सती रेगुलेशन पास किया गया था, ठीक है। और कौन थे इसके गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया के तब? तो वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाएं ताकि हम प्रोत्साहित होते रहें और आपके लिए मेहनत और ज़्यादा करें। थैंक यू।